अगर दोस्तों आपके खिलाफ झूठे दहेज केस की पुलिस एफआईआर में आपके रिश्तेदार के या आपके परिवार के नाम ऐड कर दिए जाते हैं तो आप उन्हें केस से निकला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और आए दिन ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम आ रही है। जो फैमिली केसेस हो रहे हैं उसमें दहेज केस में ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है कि हरासमेंट करने के बिना वजह से आपके दूर दूर के रिश्तेदारों को इसमें नाम ऐड करवा दिया जाते हैं, लेकिन आप इन नामों को कैसे निकला सकते हैं मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में। पुलिस एफआईआर में दहेज केस की, डोरी केस की जो पुलिस एफआईआर होती है 498 केस की, उसमें अगर आपके रिलेटिव के या फैमिली मेंबर्स के नाम ऐड करा दिए जाते हैं उसको आप कैसे निकला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे अपन कि क्या होता है कि जब भी आपकी डोरी केस की कंप्लेंट होती है उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होने के बाद आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि आज की डेट पे महिलाएं क्या चाह रही है कि हर किसी को हरासमेंट करना चाहती है। ठीक है, आपके परिवार के माता पिता के नाम, आपके रिश्तेदार के नाम, जिनकी आपकी सिस्टर हो गई, आपकी बुआ जी हो गई, आपके मामा जी, कहीं जगह तो मौसी के नाम भी ऐड हो जाते हैं। पारिवारिक रिश्तों पे सभी पे केस कर दिया जाता है हरासमेंट करने के लिए। अब आपकी पुलिस एफआईआर हो चुकी, सभी रिश्तेदारों के आपके नाम ऐड कर दिया जाता है। पहले प्रोसेसिंग क्या होता था कि इन्वेस्टिगेशन होती थी, पुलिस वाले नाम निकाल भी देते थे, फिर वापस आज की डेट पे जो ट्रेंड चल रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। पुलिस को पहले लोग पैसा दे के भी नाम निकाल लेते थे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज आईओ ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो आपके नाम निकाल देगा। तो महिला के वकील क्या करते हैं कि एसपी ऑफिस में महिला को भेजते हैं, वहाँ पे बिठाए रखते हैं आज की डेट पे, और वापस वहाँ से आईओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस उस आईओ को चेंज कर दिया जाता है और वापस आपके नाम ऐड हो जाते हैं। पैसा भी गया आपका काम भी नहीं हुआ। तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में दोस्तों? मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट भी बताऊंगा, वो आपको डिस्कशन में पूरी डिटेल मिल जाएगा। आप उस डिस्कशन से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अगर आप इस जजमेंट को यूज नहीं किए तो फिर आपको क्यूसिंग पे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके 4, 5 या 8, 9, कई बार तो 20 लोगों के नाम ऐड हो जाते हैं, मैं कहीं एफआईआर में देखता हूँ। लेकिन अगर आपके रिलेटिव परिवार के नाम या आपके जो रिश्तेदार हैं उनके नाम ऐड कर दिए गए पुलिस एफआईआर पे, मैं चार्जशीट का अलग वीडियो बनाऊंगा। चार्जशीट पेश हो जाती है, उसमें नाम चले जाते हैं, उसके अलग से जजमेंट भी है, अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी पुलिस एफआईआर में नाम ऐड हुए उनकी बात कर रहा हूँ। जब भी आपकी कोई डोरी केस हो गई, उसमें एफआईआर में आपके रिलेटिव या किसी के नाम होंगे, तो आपको जाना पड़ेगा सीआरपीसी 482 में हाई कोर्ट के लिए, क्यूसिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें क्यूसिंग के लिए आपको कब जाना होगा, क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उसको आपको क्यूसिंग के लिए जाना ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी जो पुलिस एफआईआर हुई है उसमें आपकी पत्नी जो एलिगेशन आप पे लगाए, आपके रिश्तेदारों पे लगाए हैं, आपके फैमिली मेम्बर पे लगाए, उनका रोल क्या है, उसमें स्पेसिफिक रोल है कोई, या ऐसे ही उनको एक लाइन में कर दिया कि इन्होंने दहेज मांगा मारपीट की, इन्होंने भी दहेज मांगा मारपीट की, सभी पे एक टाइप का क्राइम, एक तरह के अपराध लगा दी उसने, आरोप लगा दी, एक तरह की एलिगेशन एक ही सेम टाइप की। दूसरी बात है, उसमें ये चीज़ें नहीं बताई गई है कि टाइमिंग, स्पेसिफिक टाइम क्या था, किस टाइम पे उसके साथ रिश्तेदार ने ऐसी घटना की, कौन से परिवार वाले जो मेंबर थे उसका जो उन्होंने टाइमिंग मैच नहीं किया, उस पर टाइमिंग ड्यूरेशन क्या थी, उसका क्या समय था, कितने बजे था, कितनी डेट को था, कौन सी डेट को ये मामला हुआ, उसके साथ ऐसी घटना कब हुई, ये सब चीज़ें उसमें लिखाई नहीं गया। पूरी शॉर्टली एक राठौड़ी टाइम में, एक तरह से स्टोरी टाइम में पूरा लिख दिया कि साहब बुआ जी, मामा जी, बहन, सिस्टर, बुआ, सास, ससुर, सभी ने हरासमेंट किया दहेज के लिए। देखो, ये एक सिचुएशन होती है कि ये जो 12 अक्टूबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट आया था, लैंडमार्क जजमेंट, जो हर किसी क्यूसिंग में हर कोई एडवोकेट से ही यूज़ करता है। अगर आप किसी को एफआईआर के बेस पे 498 केस को क्यूसिंग कराने जा रहे हैं तो आप इस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आज की डेट पे ये लोग, हर किसी के कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है ही नहीं, कोई ऐसा सबूत, स्ट्रॉन्ग सबूत ही नहीं, रिश्तेदारों को किसी को हरासमेंट करने के लिए आप लोग एक बदले की भावना से के लेके आप किसी का भी नाम ऐड कर रहे हो। भाई कोई रिश्तेदार है, दूर वाला रिश्तेदार है, उसका कोई एलिगेशन है ही नहीं, उसने कोई आरोप किया है नहीं, कोई अपराध किया है नहीं किसी तरह का, उसका भी नाम आप हरासमेंट करने के लिए कर रहे हो। आपके सास ससुर का हरासमेंट करने के, कहीं पर परिवार से दूर रहने वाले उनके सास ससुर के हरासमेंट का,
ये सब चीज़ें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला उस जजमेंट में, और कहीं केसेस को क्यूस भी किया गया। तो आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपकी जो एफआईआर हुई है उसमें झूठे एलिगेशन है, झूठे आरोप है आपके परिवार पे, और आपके पास इंडिपेंडेंट विटनेस है ये चीज़ बताने के लिए कि भाई ये परिवार के साथ रहते नहीं हैं, इनका कोई रोल हुआ ही नहीं है, उसने कोई टाइमिंग नहीं बताई गई है, एक अच्छा सा हाईकोर्ट लेवल का एक वकील कीजिए, क्रिमिनल वकील, आप उसे क्वेश्चन कर दीजिए। क्योंकि जो पुलिस से साठ राट करके आप पैसा दे के नाम ये निकाल रहे हैं, ये प्रोसेसिंग आज के डेट पे नहीं चल रहा है। ये कभी चलता था, लेकिन आज के डेट पे क्या हो रहा है कि जो महिला के एडवोकेट होते हैं वो डायरेक्टली महिला से नाम निकल जाते हैं तो एसपी ऑफिस में महिला को भेजते हैं, एसपी साहब वापस उस आयु को चेंज करते हैं, दूसरा आयु लगाते हैं, वापस से आपका पैसा भी नाम ही नहीं निकल पाते, आपका काम भी नहीं हो पा रहा। काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम मेरे पास आती जा रही है। तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप क्यूस के लिए चले जाइए 482 में। अगर आपका केस इस टाइप का है तो उस सिचुएशन में आपके नाम तो डेफिनेटली निकल ही जाएंगे, सेक्शन भी आपके निकल जाएंगे और वापस रिटर्न एड नहीं कर पाएगी आपकी पत्नी। प्लस आपको पुलिस जो हरासमेंट करती है वो भी हरासमेंट कभी नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो हाई कोर्ट में आप जाते हो क्यूसिंग के लिए उस पर गाइडलाइन जारी हो जाती है कि आप इसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और जब एक बार हाई कोर्ट की गाइडलाइन जारी हो जाती है तो कोई भी पुलिस वाला, उसकी आईओ ऑफिसर होता है, वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। आज तक किसी ने किया नहीं है, ना कोई करेगा, कभी करता भी नहीं है। तो आपको एक जो हरासमेंट होता है पुलिस के साथ, जो पुलिस आपके साथ हरासमेंट करती है, मैक्सिमम लोगों के साथ पुलिस थाने तक ही हरासमेंट होता है, क्योंकि कोर्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ का बार, सबूत का जो बार होता है वो महिला पे होता है। तो इस वजह से आपको, अगर आपके झूठे नाम ऐड कराए गए हैं आपकी पुलिस एफआईआर में, दहेज की एफआईआर में, तो आप सबसे पहले क्यूसिंग के लिए चले जाए एफआईआर बेस पे ही। जी हाँ दोस्तों, तो मैं जजमेंट को आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे और ज़्यादा आप रीड कर सकते हो। अगर आपके केस में फिट बैठ रहा है जजमेंट तो आप डेफिनेटली उसे कोशिश कीजिए, रीड जरूर कीजिए जजमेंट को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाता है, इसलिए पूरा इस पर नहीं बताया जा सकता, वीडियो में पूरी डिस्कशन नहीं दिख जाती है, इस वजह से आपको जजमेंट में डाल देता हूँ डिस्कशन में। कहीं लोग ये कहते हैं कि आप जजमेंट नहीं डालते हो, प्लीज़ आप एक बार डिस्कशन तो चेक कर लीजिए। कई लोग तो मुझे पर्सनल बोलते हैं, आप डिस्कशन कैसे चेक करते? भाई डिस्कशन वीडियो के नीचे होता है, वहाँ पे आप डिस्कशन में जाइए, वहाँ पे लिंक रहता है, डाउनलोड जजमेंट लिखा रहता है, उसके नीचे लिंक होता है, उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आपको बनाया हूँ दोस्तों कि पुलिस एफआईआर डोरी केस, दहेज केस का कोई फ्लेस है, उसमें झूठा केस है, उसमें आपके परिवार वालों के नाम ऐड कराए जा रहे हैं, तो आप उसे क्यूज की तरफ जाइए। स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन जारी भी हो जाएगी हाई कोर्ट की, उसके बाद ना पुलिस आपको हरासमेंट करेगी, कोई हरासमेंट नहीं कर सकता आपको। सबसे बेस्ट तरीका अब यही है आपके पास। अब ये वाला तरीका आप माइंड से निकाल दीजिए कि पुलिस आपको रिश्वत दे रहे हो, आप लोग पैसा दे रहे हो, नाम। आज की डेट पे कहीं बड़ी डिमांडें हो चुकी है, लोग पैसा भी पुलिस को देते हैं, नाम निकलाते हैं, वापस नाम ऐड हो जाते हैं, महिला एसपी ऑफिस में जाती है, आयु चेंज हो जाता है। ये दिक्कतें हर किसी के साथ आ रही है आज की डेट पे। तो प्लीज़ आपका केस कैसा है उसको रीड कीजिए। देखिए, एक वीडियो मेरा होता है, ये हर किसी केस के लिए परफेक्ट नहीं होता है। मैं आपको जजमेंट इस वजह बताता हूँ कि आप जजमेंट को रीड कीजिए। आपके केस में हो सकता है ये वीडियो फिट बैठता हो, किसी केस अदर केस का, कोई, हर केस की सिचुएशन अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो सभी केस पे लागू होता है, नहीं। कोई केस होता है जिस पे लागू होता है, ये जजमेंट होता है किस केस पे, कहीं केसों पे होता है कि उसके लिए अगर आप जा रहे हो 482 में, तो फिर आप पे ये जजमेंट तो हर कोई एडवोकेट होगा जो इसके यूज डेफिनेटली करेगा। तो दोस्तों, आपको मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया, पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया। भाई आपके एफआईआर में, डोरी केस की जो एफआईआर है उसमें अगर आपके नाम ऐड कराए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है एफआईआर बेस पे नाम का, मैं अब चार्जशीट के बाद का नाम का और फैमिली से दूर रहने वाले के नाम भी ऐड करा देते हैं, उसके भी जजमेंट, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसका एक अलग से एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो लेके आऊँगा उसका। तो आप डिटेल टू डे, पार्ट बाय पार्ट, 3 पार्ट आएंगे, 3 जजमेंट पर मैं वीडियो बनाऊँगा, आपकी इसके आई बटन में मिल जाएंगे। दोस्तों, आप एंड स्क्रीन पर आई बटन वाली वीडियो को जरूर देखिए, डिस्कशन को एक बार जरूर आप खोल के देखिए, वहाँ पे मेरी डिटेल लिखी रहती है। अगर आप बात करना चाहते हो पूरी डिटेल आपको वहाँ मिल जाया करेगी। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्कशन में मिलता है, मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक भी आपको मिलता है। दोनों को आप फॉलो करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट इस चैनल पर तो उस चैनल पर सपोर्ट कीजिए। इंस्टाग्राम को फॉलो इस वजह कीजिए दोस्तों कि इंस्टाग्राम पर मैं लाइव आता हूँ, आपके कॉमेंट इतने आते हैं कि मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो कॉमेंट का जवाब लेने के लिए आप इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करिए। डिस्कशन में लिंक होता है इंस्टाग्राम का,
वहाँ जाके आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो हंस लीगल हेल्पलाइन पे, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड, आपके केस से रिलेटेड, आपके मौलिक अधिकार जो आपके राइट होते हैं उनके सबसे रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे अवेलेबल मिलते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।